पहले प्यार, फिर शादी का वादा, फिर होने लगा आत्मा की शोषण और अंत में मिला धोखा। यह कहानी एक ऐसी लड़की की है जिसे सुनकर आप भी रो पड़ेंगे। एक ऐसी लड़की जिसकी मां पहले से ही इस दुनिया में नहीं है और पिता लड़की के दुख देखकर, लड़की के दर्द देखकर पागल हो गए। परिवार की वो लड़की एक छोटे से झोपड़ी में नौकरी करके अपना जीवन यापन करती थी। नौकरी करके अपनी पढ़ाई का खर्च निकालती। उसकी मुलाकात दीपक गोड़ से हो जाती है। दीपक गोड़ स्मार्ट था, उतना ही बातों का जादूगर भी था और बातों ही बातों में इस लड़की को फंसा लेता है और लड़की को तमाम वादे करके, गिफ्ट देकर इस लड़की का शोषण करता है। लड़की मासूम थी, प्यार में विश्वास कर बैठी, लेकिन अंत में मिला इसे धोखा। आइए जानते हैं उस लड़की से कि उसके साथ क्या हुआ। क्या हुआ तुम्हारे साथ? मैं पेपर देने जा रही थी ट्रेन में, तो वहाँ पर पेपर देने वो भी लड़का जा रहा था, दीपक कुमार। कहाँ का है वो लड़का? श्रीनगर रेवती दीपक कुमार गोड़। श्रीनगर का है। हाँ, तो उस लड़के से तुम्हारी मुलाकात ट्रेन में हुई थी? हाँ, फिर क्या हुआ? फिर ये हुआ कि उसने नंबर दिया और हमसे बहुत वादा किया कि हम आपसे शादी करेंगे। एक कास्ट थे, हमें उस पर यकीन कर लिए कि हम मेरे से वो शादी करेगा, चाहे मेरे फैमिली मैटर में बाद में भी आ गया। और उसी के चलते तुम्हारे फैमिली के लोग उस लड़के को जानते थे? हाँ, तुम्हारे गांव रिश्तेदार सब जानते थे? उसके भी फैमिली के लोग। तो फिर क्या हुआ कि लड़का शादी से इनकार कर दिया? लड़का हमारे घर पर आता जाता रहता है। तो क्या हुआ कि लड़का शादी से इनकार कर दिया? यहाँ पे इनकार मतलब काफी 4-5 साल तक ले बात किया है, फंसाया है। हमारे बात करने के बाद नौकरी उसको लगा है। नौकरी के बाद भी किस चीज में वो नौकरी करता है? यूपी पुलिस। उत्तर प्रदेश पुलिस में वो कहाँ पर है वो लड़का? बनारस में। तुम शिकायत नहीं की उसके अधिकारियों से? हम उसके अधिकारी का ये हर ठाक हो गए हैं। हम मुझे बनारस में भी डीएसपी एसपी कोई नहीं बचा है, सगड़ो गए हैं। फिर यहाँ पर बलिया में भी एसपी डीएसपी हर ठाक हो गए हैं। कोई भी मतलब एक बार क्या लग रहा है तुमको न्याय नहीं मिल पाएगा क्या? नहीं, अभी ऐसे ही हम घूम रहे हैं। हमको कोई भी मतलब कहीं से भी कोई अन्याय नहीं मिल रहा है। अभी तुम रेवती थाने में क्या करने के लिए आई थी? हमारे साथ मारपीट हुआ था। मतलब तुम्हारी शादी जब नहीं हुई है तो उस लड़के के घर जाने की क्या जरूरत थी तुमको? हमको शादी के लिए मेरी मुकदमा हुआ है, हम उसी के साथ रहेंगे। हमको उसी से शादी करना है क्योंकि हमारे गांव जान गया, नगर। और मान लो कि वो तुमसे शादी अगर नहीं किया तो? नहीं करेगा तो ना करे। हमको वो लोग जान से मारना चाहता है ना, हम खुद नहीं करेगा तो मैं अपना सुसाइड कर लूंगी। सुसाइड क्यों करोगी? देश में बेटियों के लिए ही नारा चल रहा है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। नहीं, और एक बेटी न्याय के लिए भटक रही है। नहीं, क्या कहोगी सरकार से? नहीं है सर, केवल कहने के लिए है। कोई भी अधिकारी कहीं मैं इतना दौड़ रही हूँ, इतना नहीं हो तो 2 साल 3 साल से मैं अधिकारी कहीं दौड़ रही हूँ। कोई भी क्या मांग करोगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से? क्या मांग करोगे तुम? हम यही मांग करेंगे। बेटियों के लिए क्या कहोगे तुम? इस लड़के से हमारा शादी करा दिया जाए। आप सब कोई जान गया है तो हम फिर दूसरे से शादी करेंगे तो मेरा उसके साथ रिश्ता नहीं चलेगा, ज़्यादा दिन नहीं चलेगा। वो भी तो हमारे बारे में जानेगा तो हमको छोड़ देगा बाद में। तो बढ़िया है ना कि इससे बदनाम किया है, हमको ये बदनाम किया है तो हम ही से इसका शादी हो। ये लड़का इसीलिए बदनाम किया है ना कि किसी और के साथ इसका किसी और से शादी हो जाएगा। तो नहीं, हमको ये बदनाम किया तो हम इसी से शादी करेंगे चाहे कुछ भी हो। इस लड़की की कहानी देखकर आप भी समझ जाइए, आंख बंद करके प्यार में ना पड़िए, नहीं तो आपके साथ भी ऐसे धोखा हो सकता है। हो सकता है कि नहीं हो सकता है? हो सकता है। क्या संदेश दोगे लड़कियों को? लड़कियों को यही संदेश देंगे कि जो भी लड़के से आप अगर बात भी करिए तो उनका हर प्रूफ रखिए, क्योंकि हमारा भी तो। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से क्या कहोगे अपने लिए? हम अपने लिए यही कह रहे हैं कि शादी मेरा करा दिया जाए। हम हर शासन का ही दौड़ रहे हैं। हम वहाँ पर भी मिलने के लिए चाहते हैं लेकिन हम मिल नहीं पाते हैं योगी जी से भी, क्योंकि वो उनके पास भी। तुम योगी जी क्या भी मिलने गई हो? मिलने गए हैं, वहाँ पर भी गए हैं, लेकिन हम वहाँ मिल नहीं पाए हैं। मैं हमेशा चाहती हूँ कि उनसे थोड़ा मिलूँ, अपना प्रॉब्लम बताऊँ, कोई सुन नहीं रहा है। और उस लड़के दीपक से क्या कहोगी तुम? हम उससे यही कहेंगे कि जिस तरह मेरे को धोखा दिया है ना, हम उसको छोड़ने वाली नहीं हूँ। मैं उसी से शादी करूँगी, चाहे जहाँ भी हो उसको हम बुलाऊँगी और उसी से हम शादी करेंगे। हम इसीलिए उसके घर पर गए थे।